MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करूंगी, फिर आमने सामने होने वाले हैं मोदी ट्रंप। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगी। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, दोनों ही नेताओं के बीच मुलाकात भी हो सकती है। अगले महीने अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। UN महासभा की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। 23 सितंबर को ट्रंप यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि UNGA को संबोधित करेंगे और 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। अब इस टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप से मिल सकते हैं नरेंद्र मोदी। ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया। दोनों नेता ट्रेड डील का ऐलान कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। जो इस वक्त विवाद बना हुआ है, क्या उस विवाद को खत्म करते हुए आगे बढ़ पाएंगे दोनों नेता? क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है कि वो कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अमेरिका में थे, बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं, जो खुद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो एक बिजनेसमैन है। F-35 लड़ाकू विमानों की खरीद पर भी बातचीत होगी इन दोनों नेताओं के बीच अगर मुलाकात होती है। और ये भारत के लिए जितने महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा अमेरिका के लिए है। ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप मजबूर होंगे इस ट्रेड डील को करने के लिए? आज बात इसकी करूंगी। लेकिन मुलाकात सिर्फ यही नहीं है। 2 दिन बाद ये मुलाकात होने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच की ये मुलाकात, और इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है। आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन मिल रहे हैं, वहां ट्रंप और मोदी मिल सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। पुतिन भारत आएंगे, वो नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री चीन जाकर जिनपिंग से मिल सकते हैं। ये सब ऑन द कार्ड्स है। इसका मतलब ये है कि जो समीकरण अभी बन रहे हैं वो बदल सकते हैं। और आज के समय की कूटनीति यही है कि अगले पल क्या हो किसी को नहीं पता है। इसीलिए जो पाकिस्तान अमेरिका के दम पर इतना उछल रहा है, क्या उसे बड़ा झटका लगने वाला है? आज महाभारत में इसकी बात करूंगी, क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं पाकिस्तान के, 2 दिन में 4 बयान पाकिस्तान से आए हैं। क्या पाकिस्तान के नेता बौखला गए? क्या उनके अधिकारी बौखला गए? आसिम मुनीर अमेरिका में जाकर जो कहते हैं कि भारत पर 10 मिसाइलें मार देंगे अगर वहां पर सिंधु नदी पर किसी तरह से डैम बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा पाक डूबा तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे, ये भी कह रहे हैं। दूसरा बयान बिलावल भुट्टो का आया। बिलावल भुट्टो कहते हैं भारत ने डैम बनाया तो युद्ध होगा। अब ये आप सोचिए कि पिछले 2 दिनों के सारे बयान हैं, 2 दिन 4 बयान। वहीं ख्वाजा आसिफ जो वहां के मंत्री हैं, वो तो एक कदम आगे बढ़ गए, सपने भी देख रहे हैं, कह रहे भारत के अंदर घुसकर लड़ेंगे। ये उनका बयान आया। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनके कई अजीबोगरीब बयान सुने होंगे। उन्हीं में से अब एक और है ये कि भारत के अंदर घुसकर लड़ाई लड़ेंगे। और आज जो बयान आया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते हैं भारत को अंजाम भुगतना होगा। अंजाम भुगतने के लिए तो पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका के दम पर इतना उछल रहा है। मैं फिर कह रही हूं, क्या 4 मुलाकातें समीकरण बदलने वाली हैं? ये 2 दिन में 4 बयान इत्तेफाक नहीं हो सकता है। क्या ये ISI की स्क्रिप्ट रटकर आए हैं और उसी को दोहरा रहे हैं? और ये स्क्रिप्ट किसके कहने पर लिखी गई है? आज इन सब पर बात करूंगी। भारत इस सब को काउंटर कैसे करेगा? एक रिपोर्ट पहले आप देखिए, फिर महाभारत। मोदी जाएंगे अमेरिका, शहबाज मुनीर का बीपी बढ़ गया। ट्रंप के दम पर उड़ेगा तो फिर पिटेगा पाकिस्तान। 2 दिन 4 बयान, बौखला गया है आतंकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित किया, तब पाकिस्तान की हेगड़ी निकल गई और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है, वो बौखला रहा है। कभी आसिम मुनीर तो कभी शहबाज शरीफ भारत को कान पकड़ने की बात कह रहा है। पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते।
उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। अपने लोगों के सामने अपनी साख बचाने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज भारत को गीदड़ भभकी दे रहे थे, तो भारत से उन्हें करारा जवाब मिल गया। अभी गीदड़ भभकियां दे रहे हैं पड़ोसी, अमेरिका से दे रहे हैं परमाणु हथियार। अरे भारत किसी गीदड़ धमकी से भभकी से डरने वाला नहीं है। पूरी दुनिया सुन ले, सिंधु समझौता रद्द हो गया है, हमारा पानी हमारे किसानों के काम आएगा, ये तय फैसला है मोदी जी। ब्रह्मोस है हमारे पास पानी। इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने अबेंस में रखा है। अब अबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर, अब बहुत हो गया। इससे पहले आसिफ मुनीर ने तो अमेरिका की धरती से परमाणु बम की धमकी दे दी। इसके बाद ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि इस बार जंग बॉर्डर पर नहीं, भारत के अंदर घुसकर करेंगे। अब तो तब हो गई जब पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने यह कह दिया कि पूरा पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। भुट्टो की इस बिलबिलाहट पर उसी की भाषा में जवाब मिला। आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। पाकिस्तानी नेताओं की धमकी नई बात नहीं, बार बार मुंह की खाने के बाद भी ऐसी बयानबाजी उनकी आदत बन गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से धमकी भरे बयान दिए हैं, जो कि मेरे विचार से एक गीदड़ भभकी मात्र ही हैं। इन बयानों का भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत की जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है वो लगातार जारी रहेगी। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को खोखली धमकियां देने की आदत पड़ चुकी है। वो ये कह रहे थे पहले कि या तो इन नदियों में हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, और अब ये कह रहे हैं कि पानी रोका तो युद्ध होगा। हाँ, हुआ था ना 4 दिन का, अभी युद्ध आ गए ना, औंधे मुंह गिर पड़े। कितना नुकसान हुआ आज तक, तुम्हारी आवाम चिल्ला रही है। ठीक 2 दिन पहले आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान युद्ध करेगा, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। For which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. पाकिस्तान अमेरिका के दम पर उछल रहा है, भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। क्या यही कारण है कि पीएम मोदी चीन जा रहे हैं? पिछली बार चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी, तो क्या मोदी उसी हाथ को काटने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? समीकरण बदलते देर नहीं लगती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। यूएनजीए की सालाना बैठक में हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का यह दौरा सितंबर के आखिरी हफ्ते में होगा, जहां ट्रंप से उनकी मुलाकात हो सकती है, यानी दोनों नेता आमने सामने होंगे। ऐसे में महाभारत में आज सवाल ये कि क्या ट्रंप के दम पर भारत को बार बार धमकी दे रहा है पाकिस्तान? सवाल ये भी कि चीन हो या अमेरिका, दोनों से कैसे डील करेगा भारत? बार बार परमाणु बम की धमकी देने वाले आतंकिस्तान के पास परमाणु बम होना चाहिए क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसीलिए आज कुछ सवाल पूछ रही हूं महाभारत में। भारत से एक और जंग चाहता है क्या पाकिस्तान, या फिर मैं कहूं कि एक और तमाचा चाहता है? ट्रंप के दम पर क्या भारत को धमकी दे रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान से जिस तरह से 2 दिन में 4 बार ऐसे बयान आए, क्या ये अमेरिका के दम पर हो रहा है? वही सवाल ये भी कि ट्रंप से कैसे डील करेगा भारत? अगर ये मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप से, भारतीय प्रधानमंत्री की, तो अमेरिका से डील करने का प्लान क्या है? और वही सवाल ये भी कि पुतिन ट्रंप बैठक से क्या समीकरण बदलने वाले हैं? 2 दिन के बाद ये बैठक भी होनी है और भारत की नजर इस बैठक पर भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि पुतिन ने कैसे भारत का पक्ष रखा जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए। अब इस बैठक के बाद क्या समीकरण बदलेंगे या बिगड़ेंगे, इस पर भी बात कर लेते हैं। मेरे साथ जो मेहमान हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एम्बेसडर दीपक बोरा को आप देख रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं,
विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले अजय जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि कई मुलाकातें इन द पाइपलाइन हैं जिन पर सबकी नजर बनी हुई है। उनमें से एक आज खबर आ रही है कि अगर प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, जो कि कार्यक्रम अभी नहीं है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो UNGA जा सकते हैं और वहां संबोधन उनका होगा और ट्रंप और प्रधानमंत्री की मुलाकात हो सकती है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, जो मौजूदा तस्वीर है उसमें क्या भारत के लिए ये मुलाकात इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं कहूं ट्रंप के लिए भी ये मुलाकात उतनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, निश्चित तौर पे अमेरिका हो चाहे भारत हो या विश्व की कोई भी देश, कोई देश एक दूसरे को कभी हल्के में नहीं लेता है और हर देश चाहता है कि उसके परस्पर संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहें। और निश्चित तौर पे अपने अपने देश का देश हित सब चाहता है। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हम पे टैरिफ लगाया, वो अपने देश हित की बात करते हैं। हम अपने देश हित की बात करते हुए कहते हैं कि हम अपने देश हितों का पूरा ख्याल रखेंगे, हम कृषि क्षेत्र में किसी को घुसने नहीं देंगे, और कहां से भरपाई हो सकती है इसकी भी हम चिंता करेंगे। कूटनीति में रेटोरिक्स का कोई मतलब, रेटोरिक्स एब्स्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी बात, अमेरिका हमारा रणनीतिक साझेदार है, इसमें कोई शक नहीं है। 1 तारीख से हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू करने जा रहे हैं अलास्का में। और प्रधानमंत्री अगर UNGA में अमेरिका जाते हैं और वहां पे राष्ट्रपति से मुलाकात होती है तो कोई नई बात, अचरज नहीं होनी चाहिए। हम चीन से भी मिल रहे हैं, तो कूटनीति इसी को कहते हैं। जो चीज आप युद्ध में नहीं सुलझा सकते हैं, उसको टेबल पर बैठ के क्रॉस टॉक करके आराम से सुलझाया जा सकता है। नहीं अजय जी देखिए, सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि मौजूदा समय में आज पाकिस्तान की तरफ से 2 दिन में चौथा बयान आ गया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप युद्ध छेड़ने की धमकी दे रहे हैं, जिसमें वो ये बार बार कहते हैं, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो, बिलावल भुट्टो हो, पहले उनके वो फील्ड मार्शल हो और अब उनके प्रधानमंत्री। तो ये सारे बयान, बहुत से लोगों का मानना है और देश के विपक्ष का भी मानना है कि ये ट्रंप के दम पर है। हम क्या कर रहे हैं अजय जी? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की बयानों का सबसे ज्यादा नोटिस इस देश में विपक्षी लेता है, मीडिया तक नहीं लेता है, लेकिन पाकिस्तान के बयान का विपक्ष सबसे ज्यादा नोटिस लेता है। उसको लगता है कि मुंह से सोने झल रहे हैं पाकिस्तान के। आज की तारीख में पूरे अमेरिका में, रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, वहां पे सबसे ज्यादा इसी बात का शोर है कि अमेरिका की धरती का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने परमाणु बम की धमकी दी है। साथ ने कहा कि हम तो जाएंगे, अपने साथ आधी दुनिया को ले जाएंगे। यस, बिल्कुल। ये चिंता का विषय पाकिस्तान के लिए, ये चिंता का विषय अमेरिका के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमने तो क्या किया, हमने दिखा दिया 22 घंटे के युद्ध में कि हम क्या कर सकते हैं। जब घुटनों पे आके गिड़गिड़ाता हुआ पाकिस्तान बोला प्रधानमंत्री के शब्दों में, और मत मारो, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता, छोड़ दो। प्रधानमंत्री के शब्दों में फ्लोर ऑफ द लोकसभा, हंसिए मत चाइनीज। मैं जान रहा हूं आपकी हंसी किस लिए छूट रही है। आपको दिक्कत होती है ना कि जब पाकिस्तान कुछ बोलता है, तो पाकिस्तान के खिलाफ ये देश पानी रोकता है, तब आपको दिक्कत होने लगती है कि प्यासे आप मर रहे हैं। अकेला आदमी, अकेला पार्टी जो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि पाकिस्तान का पानी नहीं रोकना चाहिए, ये कम्युनिस्ट ना, बेशर्मों की फौज है ये लोग। और मैंने इसलिए कहा कि पाकिस्तान को नोटिस ज्यादा ये लोग लेते हैं, हम लोग नहीं लेते हैं। हमारे लिए पाकिस्तान एज गुड एज नथिंग है। न्यूक्लियर नेशन है, न्यूक्लियर की ब्लैकमेलिंग हम पे नहीं चलेगी, हम स्पष्ट कर चुके हैं। अगर न्यूक्लियर करने की कोशिश की, हमारा तो एक आध हिस्सा जाएगा, आपका वजूद नक्शे से मिट जाएगा, ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और इसलिए ये हरकत आप नहीं करेंगे तो बेकार ही न्यूक्लियर। काम की बात करना है तो काम की बात कीजिए। हमने काम की बात करके दिखा दी कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। मरो भूखे, अब मरो प्यासे। सही बात है। अब आपने जो बात कही है विवेक जी, मुझे विवेक जी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? विवेक जी देखिए, मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत गंभीर बात कह रहे थे अजय आलोक जी, लेकिन आप मुस्कुरा रहे थे। अब आप बताइए कि ये जो गीदड़ भपकियां, इनको बहुत सीरियसली ले रहे हैं आप? नहीं, देखिए, आप सुनिए, मैं क्यों मुस्कुरा रहा था। पूरा का पूरा जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने सुना है अजय आलोक को, नथिंग फैक्चुअल, ओनली रेटोरिक, ओनली इमोशंस, ओनली नारा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो ऐसे हैं लेकिन हम ऐसे हैं तो ऐसा हो गया। भाई, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, टॉक्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपने कूटनीति की बात करी, मैं फैक्चुअल बात करूंगा। कूटनीति नहीं है, कंफ्यूज नीति है आपकी। कोरोना काल में आपने इसी चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के 120 देशों की अगुवाई करी और चिट्ठी लिखी WHO को उसके खिलाफ। आपने एक प्रो अमेरिकन नीति बनाई जो 11 साल चली। आपको लग रहा था कि जो पुरानी नीतियां जो फाउंडिंग फादर्स इस नेशन के चलाते आए, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी, मैं आप ही की पार्टी के प्राइम मिनिस्टर की बात करूंगा, वो सब बेकार हैं।
आपने पैलेस्टीन को साइड में रखा और अमेरिका के कहने पे इजराइल का समर्थन किया। यूनाइटेड नेशंस में आपने सीज फायर में वोटिंग तक नहीं करी, आप एब्सटेन कर गए। दिस इज योर ओरिजिनलिटी। कौन सी कूटनीति? और जब मैं कहता था लेट्स टॉक टू चाइना, लेट्स टॉक टू द ओपोनेंट्स, किसी पड़ोसी से आपकी बनती नहीं। श्रीलंका हैज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, नेपाल डजंट टॉक टू, भूटान चाइना के साथ है, और बांग्लादेश का हमें सबको हाल पता है। कौन सी कूटनीति की आप बात कर रहे हैं? इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। अपने फेलियर्स पे अच्छा नहीं, एक चीज विवेक जी मेरा सवाल एक सुनिए, ये हमने कब कहा कि वी विल नॉट टॉक टू चाइना, या फिर वी विल नॉट टॉक टू वी विल नहीं रूलिंग पार्टी का स्टैंड था विवेक श्रीवास्तव यहाँ हम गलवान में लड़ रहे हैं और यहाँ पे वॉर चल रहा है, और तुम कह रहे हो कि लेट अस टॉक टू चाइना। आज आप बात कर रहे हैं, आपको बात करनी पड़ेगी, और यही बात आपको सबसे करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा देखिए ये जो मौजूदा समय है विवेक जी, पहली बात, अगर गलवान में जो कुछ हो रहा था उस समय अगर हम चाइना से प्यार मोहब्बत की बात करते तो नहीं चलेगा सर। ना तो ये देश का सेंटिमेंट है, ना ही मुझे लगा उस समय की सरकार का सेंटिमेंट था, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि वी आर नॉट टॉकिंग टू चाइना। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अगर कहा, क्योंकि ऑफिशियली हमारा ये स्टैंड कभी नहीं था। ऑफिशियली क्या हमारा ये स्टैंड था? मैं और जिस समय जिस तरह की आज की बदलती जियोपॉलिटिक्स है, क्या हमें पता है कि हम किस देश से बात नहीं करेंगे? हम तो मुझे लगता है मैं इस पर जरा मैं रोशनी डालना चाह रही हूँ। एक बार एम्बेसडर बोरा को लाऊं डिबेट पे, आप पहले अपना पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए। 10 सेकंड। हाँ बोलिए। सबसे पहली चीज, जियोपॉलिटिक्स के अंदर इतना कोई फर्क नहीं आया है। स्टालिन की मदद से चाइना में रेवोल्यूशन हुआ था, माओ ने किया था, कम्युनिस्ट सरकार आई, लेकिन एक डिस्टेंस दोनों देशों के बीच में था। हम रशिया के साथ होते थे, चाइना के साथ। तब ये कहते थे राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा दिया गया है, ये सब चाइना के एजेंट है। राहुल गांधी ने एमओयू साइन किया है, चाइना दुश्मन मुल्क है, देश टूटने जा रहा है। आज क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आज उसी चाइना के पास जा रहे हो और कह रहे हो साहब यूनाइटेड स्टेट के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहे, आपके साथ है हम, हमें मैत्री करनी चाहिए। अब देश नहीं टूट रहा, अब राहुल गांधी विलन नहीं है, अब राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा नहीं आया, अब सोनिया गांधी विवेक श्रीवास्तव हम लोग चाइनीज एजेंट नहीं है, अब सब बदल गया, अब सब देशद्रोही नहीं है हम, अब ये दूध के धुले हो गए। ये डबल स्टैंडर्ड और फेल्ड फॉरेन पॉलिसी जो इनकी है, उसको उस पे इनको जो है इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। प्लीज डू सम इंट्रोस्पेक्शन ऑन योर फॉरेन पॉलिसी, इट इज अ बिग फेलियर। अच्छा, आप विवेक जी मैं आज इस पर जरा पहले रोशनी डालना चाह रही हूँ कि 2 दिन में 4 बयान आए। मैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे, मुझे पता है विपक्ष लगातार कह रहा है इट्स फेल्ड पॉलिसी, कोई स्टैंड नहीं है, मैं उस पर आगे बात करूंगी क्योंकि कई बार उस पर बात कर चुके हैं। लेकिन आज जो बात है, एम्बेसडर बोरा पहले आपके पास आ रही हूँ, ये 2 दिन में 4 बयान आए हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें एक में धमकी देना का अंजाम भुगतना होगा, एक में कहा गया कि 10 मिसाइलें दाग देंगे, हम डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, एक में कहा गया जंग हुई तो भारत जरूर हारेगा। ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, मतलब इन्हें क्या पता है जंग के बारे में? बिलावल भुट्टो भारत को बता रहे हैं कि भारत हार जाएगा, और ख्वाजा आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ आज क्या कह रहे हैं? इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि कान पकड़ना पड़ेगा। ये बयान अचानक से क्यों आ रहे हैं? इस पर चर्चा हो रही है। क्या ये अमेरिका की शह पर है? क्या ये ISI की स्क्रिप्ट है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे फिर हम सवाल उठते हैं कि भारत इसे काउंटर कैसे करे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर, क्रिस्टल सर। हाँ, तो फिर मैं अपने घर आ गया हूँ रिपब्लिक में। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। मैं अभी बात सुन रहा था, पहले आप मुझे क्षमा करेंगे, हम लोग आवाज़ ऊंची नहीं करते और गाली गलौज में हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है नहीं, ये सारी दुनिया जानती है कितनी कामयाब रही है। अब मैं आपसे एक चीज़ बता, आपने पूछा 4 बार ये क्यों सिंधु नदी के बारे में बात कर रहे हैं, पानी के बारे में। सीधी सी बात है मैम, और मैं आपको ये बता देता हूँ, घबरा गए हैं बुरी तरह से। विशेषज्ञों ने उनसे कहा है अगर सिंधु नदी का पानी भारत ने बंद कर दिया, आपको पाकिस्तान में बहुत तकलीफ होगी। इस समय पाकिस्तान को अंग्रेज़ी में कहते हैं वाटर स्ट्रेस्ड। अगले साल तक अनुमान लगाइए, मैं नहीं कह रहा मैम, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों का एक रिपोर्ट है, माने ना माने वो आपकी मर्जी है। उन्होंने कहा अगले साल देयर विल बी वाटर फैमिन,
वाटर फैमिन, अकाल होगा पानी का पाकिस्तान में। इसीलिए अब इनका सारा फोकस जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी पे। एक चीज़ और मैम, इंडस नदी जब खैबर पख्तूनख्वा में जाती है तो वहाँ उसका जो फ्लो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अफ़गानिस्तान से एक नदी आती है, उसका नाम है काबुल रिवर, और एक दूसरी आती है कुनार। ये बहुत पानी लाती हैं सिंधु में। दोनों पर, मैं हल्के हल्के कह रहा हूँ, दोनों पर अफ़गानिस्तान बांध बना रहा है, डैम्स। हम लोग एक को फंड कर रहे हैं, काबुल नदी का $300 मिलियन के आसपास है। जब वो, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है, जब वो डैम बन गया मैम, तो जो थोड़ा बहुत भी पानी इनके पास आता था वो भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा, अब मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, पर आप सुन लीजिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ मैम। खैबर पख्तूनख्वा के पठान वो गाली देंगे जो पंजाबी मुसलमान हैं पाकिस्तान में, पंजाब में, कहेंगे इन सब की बदमाशी है। और फिर सिंधी, जहाँ पर सिंधु नदी 50 किलोमीटर अरब सी में जाने से पहले मर जाती है, वो जो डेल्टा होता है वो ख़त्म हो जाता है, पानी नहीं है, समुंदर का पानी वापस आ रहा है, वो फिर गाली देंगे पंजाब को। अब आप देखेंगे मैम, तीनों प्रोविंसेस के बीच अगले साल घमासान सिविल वॉर होने वाली है जब पानी नहीं होगा, इसीलिए घबराएं। बाकी ये जो बागड़ बिल्लो कहता है और फिर वो जो राक्षस मंत्री कहता है और ये मार्शल जो कहता है और प्रधानमंत्री जो कहता है, ये सब वही कर रहे हैं क्योंकि अब इनको समझ आ गई है कि ब्रह्मोस से ज़्यादा खतरनाक अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो है पानी का स्टॉपेज। इसीलिए ये बौखला गए हैं मैम। पानी का स्टॉपेज पर ये भी हम जानते हैं कि पानी को लेकर बयान बार बार आ रहे हैं। अभी हाल ही का बयान जो दिया गया है हर्षवर्धन जी, पाकिस्तान की गीदड़ भभकी पर शिवराज सिंह चौहान का जो बयान आया है, जरा चला दीजिए उसे। भारत किसी दबाव में आने वाला नहीं है, कह रहे हैं शिवराज सिंह। सिंधु का पानी हमारा है और कोई समझौता नहीं होगा। मुद्दा सिंधु का पानी नहीं है, मुद्दा पीओके है। मुद्दा सिंधु का पानी नहीं है, मुद्दा पीओके है, और इसीलिए भारत किसी दबाव में आने वाला नहीं है। अब किस तरह का दबाव है, ये क्या एक आर्म ट्विस्टिंग हो रही है? देखिए अभी जो हर्षवर्धन जी एक तरह से जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, मैं बार बार कह रही हूं कि 4 मुलाकातें होनी है और हमारी नजरें उस पर बनी हुई है। 2 दिन बाद पुतिन और ट्रंप के बीच में मुलाकात होगी। हमें नहीं पता वो मुलाकात कैसी जाएगी, नोइंग डोनाल्ड ट्रंप, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, वो किस तरह की बयानबाजी देते हैं। उसके बाद पुतिन भारत आएंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। अब ये भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री जब UNGA के लिए जाएं तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। इन सब के बीच क्या एक दबाव की स्ट्रैटेजी भारत पर बनाने की कोशिश है, या फिर हम इसे उलट भी सकते हैं? इंपॉर्टेंट ये। देखिए सुचेता जी, हमने इसे उलट दिया है, उलट सकते नहीं, उलट दिया है। फैंटास्टिक। भारत की विदेश नीति, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी और भारत की डिफेंस पॉलिसी, इसका ये कमाल है कि आज चाइना भारत के साथ संबंध बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। उसका एक बड़ा उदाहरण सिर्फ इतना भर नहीं है कि वो कैलाश मानसरोवर खोलता है, उसका बड़ा उदाहरण यह है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री बाकायदा भारत से पत्रकारों को ले जाती है और चाइनीज जो स्पोक्स पर्सन है वो क्या करती है, वो कहती है कि देखिए यहाँ लोग हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में ये वीडियो सुनिए। ग्लोबल टाइम्स पढ़ना चाहिए, खास करके विवेक श्रीवास्तव को, तो उनको समझ में आएगा कि हम नहीं गए हैं उसके पास, चीन आया है इधर। और जब विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग कहते हैं ये, तो सुनो भैया विवेक, जब अगर भारत और चीन का युद्ध होगा और अगर चीन के साथ बोलोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। इसको समझो, दोनों का फर्क समझ लो पहले। अगर हम किसी देश के साथ युद्ध जैसी स्थिति में हैं और फिर भी अगर उसी तरह की बात करिएगा तो आप देश विरोधी, देशद्रोही कहलाइएगा। ये मत किया करिए। कम्युनिस्टों का ये बड़ा बुरा हाल है कि उनका मॉस्को में बारिश और छतरी यहां खोल लेते हैं, ये बंद कीजिए। अब उसके आगे की बात, क्या सब कुछ ट्रंप दुनिया भर में डिक्टेट कर रहा है? नहीं कर पा रहा है। अगर वो कर पा रहा होता तो आज जो अमेरिकी संसद में हुआ उसको सुनना चाहिए। अमेरिकी सांसद ने पूछा कि भाई ये टैरिफ जो है ये किसके ऊपर लगेगा, और उसका जवाब ट्रंप की सरकार नहीं दे पा रही, क्योंकि जो टैरिफ लग रहा है वो अमेरिकन पर लग रहा है। यानी हम जो कुछ कर रहे हैं उसके जो, जिसको कहते हैं कि आप रिएक्शन में बहुत कुछ ट्रंप करते चले जा रहे हैं। हमारे यहां महंगाई दर 9 महीने के सबसे निचले स्तर पर, अमेरिका में महंगाई दर
6 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर। तो आप अलग अलग फ्रंट पर देखिए, अभी भारत में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आने वाले हैं। अब जाहिर है ये विवेक श्रीवास्तव को समझना चाहिए, जब उनके आका उनके जहां उनकी गर्भनाथ जुड़ी हुई है वैचारिक, जब वो इस तरह से नतमस्तक है तो उन्हें थोड़ा ठीक से रहना चाहिए। इसको समझिए विवेक भाई, थोड़ा ठीक से रहिए। आपके आका नतमस्तक है अभी वैचारिक आका नतमस्तक। और फिर मैं कह रहा हूं हमें कोई समस्या नहीं है चीन के साथ रिश्ता बनाने में, अमेरिका के साथ रिश्ता बनाने में। और कल को अगर पाकिस्तान ये आतंकवादी हरकतें छोड़ दे, जाहिलपना छोड़ दे, जो एक नाजायज सोच की पैदाइश ये मुल्क है पाकिस्तान, वो खत्म हो जाए तो हम पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते अच्छे रखें। असली बात समझिए, जब भारत के हित के होंगे तो चाहे ट्रंप हो या पाकिस्तान, हम उससे रिश्ते रख सकते हैं। भारत के विरोधी होंगे तो पाकिस्तान हो, चाइना हो या ट्रंप, हम उनको उनकी हैसियत दिखा देंगे। यही देशभक्त होने का मतलब है विवेक भाई। देखिए उन्होंने क्या कहा है, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी ने कहा कि जो बात कही गई पहले, जो प्रधानमंत्री के वक्तव्य से शुरुआत हुई थी और उसको फिर बार बार भारत सरकार ने दोहराया है कि टॉक्स एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर। एक कारण है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करते और इसीलिए हमने कभी कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया कि हम चीन से बात नहीं कर रहे हैं। हमने स्टैंड नहीं लिया है और इसीलिए अभी भी उन्होंने जिक्र किया कि वॉर एक्सरसाइजेज, अजय जी कह रहे थे वॉर एक्सरसाइजेज अमेरिका के साथ शुरू होने वाली हैं। ये सिर्फ मित्र देशों के साथ होती है। लेकिन सुनिए विवेक जी, अच्छा बोलिए, आप बोलिए पहले। 10 सेकंड बोलूंगा मैं चाहूंगा आज हर्षवर्धन जी मेरे साथ एक बार हिंदी चीनी भाई भाई बोल दें। बड़ी खुशी की बात है साहब, चाइना का प्रेम आज छलक रहा है। ना भैया, मैं एंटी नेशनल नहीं हूं, आज चाइना प्रेम वाले नेशनलिस्ट हो गए, है ना। मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी को क्लीन चिट मिल गई, राजीव गांधी फाउंडेशन को मिल गई, चाइना को भी क्लीन चिट मिल गई। वाह, अच्छा आप यही बात है। देखिए हम बोलेंगे लेट्स टॉक टू चाइना, देशद्रोही। हर्षवर्धन जी बोलेंगे टॉक टू चाइना, कहने साहब इट इज इन नेशनल इंटरेस्ट। हम बोलेंगे टॉक टू पाकिस्तान, बोला जाएगा साहब पाकिस्तानी एजेंट। ये बोलेंगे टॉक टू पाकिस्तान तो फिर वो कूटनीति हो गई। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन आज हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा आज हर्षवर्धन जी ने दिया है, मैं एंडोर्स करता हूं। वो जवाब दे रहे हैं ना, मैं सुनना चाह रही हूँ हर्षवर्धन जी क्या जवाब दे रहे हैं आपके जवाब में, आपके सवाल के जवाब में क्या बोल रहे हैं हर्षवर्धन जी। देखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी और विवेक श्रीवास्तव भाई भाई, लेकिन अगर भाई भी चीन के साथ जाएगा तो उसकी होगी कुटाई। इसको समझिए, हिंदी चीनी तो भाई भाई हो ही नहीं सकता क्योंकि चीनियों ने बहुत बेईमानी की है, बहुत धोखेबाज लोग हैं। लेकिन अगर वो दुनिया के जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है उसमें वो हमारे साथ आएंगे तो उनका वेलकम है। भाई भाई सिर्फ विवेक और हर्षवर्धन हो सकते हैं, लेकिन विवेक को भी चीन की बात नहीं करनी है, विवेक श्रीवास्तव को भी भारत की बात करनी है। अब मैं इससे एक बार अजय जी, वरुण जी आपके साथ, उससे पहले अजय जी के पास जाऊंगी। अजय जी, ये बात बार बार पूछी जा रही है कि अभी 2 दिन बाद जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होगी, हम उस मुलाकात पर नजर गड़ाए हुए हैं क्योंकि वहां से कुछ ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच में क्या होगा ये नहीं पता है। लेकिन रूस भारत की पक्ष ले चुका है, पहले भी जब 50% टैरिफ लगाया। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है जो अभी विवेक जी और हर्षवर्धन जी के बीच हो रही थी, चीन पर भरोसा आप कर सकते हैं क्या, भारत कर सकता है? क्योंकि ये देखिए, ये समीकरण तो बदलना होगा। इसे हर्षवर्धन जी कह रहे बदल चुका है, लेकिन ये समीकरण बदलना होगा, उसमें चीन से बातचीत और चीन के जरिए बहुत से हल निकालने होंगे। ये हो पाएगा? हम भरोसा कर रहे हैं चीन पर? देखिए सुचेता जी, सबसे पहली बात कि संजीव श्रीवास्तव जो हैं वो पिछली रोटी खाते हैं, इसलिए हमेशा बात को उल्टी दिशा से बात करते हैं। अरे सर, उनका नाम विवेक। हमारा गलवान में युद्ध, विवेक जानबूझ के नाम हमारा गलवान से युद्ध चल रहा था, हमारा गलवान से युद्ध चल रहा था। ये कह रहे थे कि चीन से बातचीत करो। हमारी पाकिस्तान से युद्ध चल रही थी, ये ऑपरेशन सिंदूर में कह रहे थे हमारे कितने गिरे। ये उल्टा क्लॉक है ये, तो इसलिए इन लोग का बात पे टाइम एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आज सबसे इंपॉर्टेंट है कि 15 तारीख को पुतिन साहब और ट्रंप साहब में बातचीत हो। पूरा विश्व अफेक्टेड होता है, सिर्फ हम नहीं, ये मान के चलिए पूरा विश्व अफेक्टेड होगा। इस टॉक्स के क्या रिजल्ट आते हैं। यूरोपियन यूनियन अपनी बात कह चुका है ऑलरेडी, जेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी जी से बात कर चुके हैं, और वो भी तब जब उसी जेलेंस्की के कारण सपोजिटली यूनाइटेड स्टेट्स ने हम पे टैरिफ लगाया। तो पूरा जियोपॉलिटिकल ऑर्डर कैसे चेंज करता है ये 15 तारीख के बाद पता चलेगा। तो इस चीज में अभी घबराहट के हिसाब से कि हम चीन से क्यों बात करेंगे, चीन हमारा भाई भाई हो गया, हिंदी चीनी भाई भाई हो गए, तो क्या भारत अमेरिकी दुश्मन हो गए?
ऐसा नहीं होता विवेक जी, थोड़ा बुद्धि को नीचे लाइए ना, पानी पी के आया कीजिए, घर से बुद्धि लेके आया कीजिए, जब स्क्रीन पे बैठिए तो कुछ भी बोलना आए बाएं शायद शुरू कर देते हैं। 15 तारीख को देख के एक रिस्पॉन्सिबल नेशन और न्यूक्लियर नेशन है, मजाक नहीं है, वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पूरा विश्व हमारे पॉलिसी से भी अफेक्टेड होता है। ग्लोबल साउथ अफ्रीका की आवाज हम यूरोपियन यूनियन दे चुका है, क्या ट्रम्प ट्रेड एग्रीमेंट अभी भी मित्र है यूरोपियन यूनियन, अब पूरा ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा। क्या पूछ रहे हैं सवाल विवेक जी? नहीं, मैंने कहा भाई मोदी साहब महान है, मैं तो कह रहा हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ये बता दीजिए क्या मोदी और ट्रम्प अभी भी भाई भाई हैं? अच्छा, अब ये जो बात गले मिलेंगे, ठीक है, आपने जो ये सवाल पूछा है मैं उसी को आगे बढ़ाती हूँ। एम्बेसडर बोरा ये कह रहे हैं कि क्या मोदी और ट्रंप अभी भी दोस्त हैं, अभी भी भाई हैं? मैं एक बात ये कहूंगी कि जैसे भारत अपना इंटरेस्ट देख रहा है, अमेरिका अपना इंटरेस्ट देख रहा है, मैं उस टैरिफ को सही नहीं मानती हूँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कुछ फैसले ले रहे हैं अमेरिका के लिए, उनको लगता है वो फैसले, लेकिन क्या वो फैसले, बहुत से लोग कहते हैं, मोटिवेटेड हैं, और क्या उसके लिए जरूरी है कि भारत भी कुछ कड़े फैसले ले जिससे अमेरिका को ये पता चले कि आर्म ट्विस्टिंग नहीं चलेगी? दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बीच में केमिस्ट्री हो सकती है, लेकिन वो केमिस्ट्री राष्ट्र हित में बदल भी सकती है। आपने बहुत अच्छी तरह से ये समझाया मैम। हमारी कूटनीति ये नहीं है कि हम बात नहीं करते। आपको मालूम होगा जब ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था तब हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से बात की थी। जब चीन के साथ भी हमारे संबंध सही नहीं थे, मैं तो सर्विस में आ चुका था, तब भी हम बात करते थे अनऑफिशियल लेवल पर। हमारा राजदूत वहाँ नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम बातचीत बंद कर देंगे, ये हमारी कूटनीति नहीं है। वी कीप टॉकिंग। देखिए कि जहाँ पर दोस्ती कमज़ोर है उसको मजबूत करिए, जहाँ पर दोस्ती बहुत तगड़ी है उसको और मजबूत करने की कोशिश करिए। अब अगर ट्रंप साहब के बीच और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो अब दोस्ती का आपने प्रश्न उठाया, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को किसी प्रकार का अनशन कहा है, ना उन्होंने कुछ कहा है। तो ये उन्होंने आप जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, डोनाल्ड ट्रंप साहब वो कर रहे हैं जो सोचते हैं कि अमेरिका के इंटरेस्ट में है। हम वो करेंगे जो हम कन्विंस्ड हैं हमारे इंटरेस्ट में है। और कॉमन ग्राउंड जब मीटिंग होगी, हम लोग डिप्लोमैट्स वहाँ जाते हैं, ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं, तो वो कॉमन ग्राउंड हमें मिल जाएगा। वो समझ जाएं कि भारत झुकने वाला नहीं है। हम समझ लें, हम समझ चुके हैं कि ट्रंप साहब जो चाहते हैं अपने देश के लिए कर। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैम, ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं ना, ये अंत और शुरुआत नहीं है हमारे संबंधों के। हमारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, स्पेस में कोऑपरेशन चल रहा है, एग्रीकल्चर में चल रहा है, वाटर में चल रहा है, हाई टेक्नोलॉजी में चल रहा है, इंजन्स में चल रहा है डिफेंस के लिए, सब चलता जा रहा है। ये नहीं कि सब कुछ बंद हो गया। तो एक ही चीज़ को लेकर कहना कि इसके कारण सब कुछ ठप हो गया, इट्स नॉट ट्रू। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि दोनों लीडर्स के बीच, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, मेरा मानना है एक आतंकिस्तान को आप भूल जाइए, दुनिया का कोई लीडर नहीं है जो खुश नहीं है या जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त नहीं समझता। इसीलिए उन्होंने कहा था सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबके साथ। तो सबका प्रयास होता है। ही इज अ ग्लोबल लीडर मैम, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो स्टेट्समैन है मैम। लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। और मैं जो बात आपने कही है उसको आगे बढ़ा रही हूँ। वरुण जी एक बात बताइए, जब अब पाकिस्तान के एक के बाद एक बयान आते हैं, आप विपक्ष कहता है ये तो देखिए अमेरिका के दम पर उछल रहे हैं, अमेरिका ने देखिए हम दोस्त कहते रह गए, दोस्ती वहाँ पाकिस्तान से हो गई, लेकिन क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि यही डोनाल्ड ट्रंप अगले समय ऐसा बयान ना दे दे जो पाकिस्तान के खिलाफ होगा? आप अभी ये बात कहते हैं नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, भारत की सरकार को घेरने के लिए, लेकिन आपको क्या पता है डोनाल्ड ट्रंप को तो उनके देश के लोग नहीं समझ रहे हैं। आज पाकिस्तान उनके दम पर उछल लेगा, कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। सुचारिता जी, पाकिस्तान तो पिद्दी न पिद्दी का शोरबा है। बार बार अमेरिका की, चाइना की बात चल रही है, ट्रंप की बात चल रही है। ट्रंप, अमेरिका तो शुद्ध व्यापारिक देश है, भारत का कभी साथ नहीं दिया उसने 77 साल आज़ादी के बाद से। कई बार उदाहरण हो गए इस बात के। और चाइना से इतना ट्रेड इम्बैलेंस के बाद भी मोदी जी ने बहुत कोशिश करी, पाकिस्तान भी प्रोटोकॉल तोड़ के बिरयानी खाने गए, लाल आंखें भी चाइना को दिखाई, ऐप भी बंद कर दिए थे, ट्रंप की सरकार भी बनाई वहाँ जाकर के। इससे ज़्यादा तो क्या कूटनीति बढ़िया करते, ये सबको पता है, पूरा देश समझ रहा है। लेकिन आम जनता के, क्योंकि आम जनता बायोलॉजिकल है, नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, मोदी जी की ये सिस्टम, ये नीति आम आदमी के समझ में नहीं आती है। और आप कह रहे हो ट्रंप की बात हो जाएगी, ग्लोबल चेंज हो जाएगी। ग्लोबल
जो जियो पॉलिटिकल कंडीशन है वो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेड है आज के टाइम में आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। तो चाइना से ट्रेड इम्बैलेंस चल रहा है, आप फिर वार्ता करने जा रहे हो, क्यों नहीं खुश होगा? आप फिर अपना घाटा बढ़ाए जाओ, व्यापार घाटा बढ़ाए जाओ, वो तो खुश होता चला जाएगा। वो सपोर्ट तो चाइना को कर रहा है अभी भी, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा। तो आप क्यों जाना चाहते हो चाइना? जाम जनता ये पूछना चाहती है, बार बार विपक्ष को दोषी ठहराना। विपक्ष पाकिस्तान की बात उठाता है, चाइना की उठाता है। भाई आपने तो खुश किया चाइना को, आप ही खुश कर रहे हो ट्रंप को जा करके, आप ही जाके खुश कर रहे हो पाकिस्तान को। विपक्ष थोड़ी जा रहा है बिरयानी खाने, लाल आंखें दिखाने, दूसरे की सरकार के नारे लगाने। नहीं, आपको क्यों लग रहा है, आपको क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ भारत खुश कर रहा है? आपको नहीं लगता है कि इन देशों को भी भारत से उतना ही फायदा हो रहा है? अगर F-35 की डील अगर स्क्रैप कर दी जाए, बोइंग की डील स्क्रैप कर दी जाए, तो किसको नुकसान है और कितने हजार करोड़ का नुकसान है? वरुण जी, आपको क्यों लगता है? सुचारिता जी, मैं क्यों लगता है वही तो एक्सप्लेन किया। ट्रेड इम्बैलेंस चाइना से कितने साल से बढ़ता जा रहा है, तो आप इस बात से कैसे खुशी मना सकते हो? आप क्यों नहीं ट्रेड इम्बैलेंस को कंट्रोल कर रहे हो? आप चाइना जाने की जरूरत क्या है? बंद करिए। मुझे ऐसा लगता है वरुण जी, जिसे आप कह रहे हैं कि उनसे जा के मुलाकात कर रहे हो, उसे कूटनीति कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता अगर देश हित में कोई देश का प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहा है तो उसे कूटनीति ना कहूं और उसे कहूं ये जा कर मिलना है। सीधी बात है हर्षवर्धन जी, अगर ये मुलाकात करें, आज मैं क्यों ना कहूं। अच्छा, एक मेरा सवाल सुनिए। अगर पुतिन मुलाकात कर रहे हैं ट्रंप के साथ, हर्षवर्धन जी, ये वही पुतिन है और रशिया है जिसने जब भारत पर टैरिफ लगा था तो खुलकर उसका विरोध किया है। मैं क्यों ना मानूं कि पुतिन जब ट्रंप से मिल रहे हैं तो वो एक तरह से भारत का भी पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसके खिलाफ बोला है। तो ये क्या कूटनीति की सफलता नहीं है? ये कूटनीति की सफलता नहीं है। इन्हें यह दिखता है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन यह नहीं दिखता है कि पुतिन भी ट्रंप के सामने भारत का पक्ष रखते हैं। हर्षवर्धन जी। सुचेता जी, जेलेंस्की की बात कीजिए आप। हाँ, ठीक है। जेलेंस्की नरेंद्र मोदी के लिए लिखते हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखते हैं कि हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमें वो सीट दिला देंगे। यहां गिड़गिड़ाते हैं कि रशिया हमारी पिटाई कर रहा है, जरा आप रशिया को कंट्रोल कीजिए, आपका इन्फ्लुएंस है। बाकायदा भारत के मीडिया में इंटरव्यू देते हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। ब्राजील के लूला डिसिल्वा क्या कहते हैं? ट्रंप कहते हैं हमसे बात करो। लूला कहते हैं कि आपसे क्यों बात करूंगा, बात करना होगा नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। नरेंद्र मोदी से बात कर लेते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की स्थिति, नरेंद्र मोदी की स्थिति, आप भारत के टीवी चैनलों पर बैठकर भले कुछ हाथ से करें, मजाक करें, लेकिन जिसको भी जरा सा भी सामान्य समझ है वो बातें समझता है। हम किससे बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, अपनी हितों के हिसाब से बात कर रहे हैं क्या? यही थंब रूल होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। हम अपने हित देखते हुए किसी से भी बात करते हैं। और अमेरिका को सोचिए, अफगानिस्तान तक में घुसा, पिट के निकला। पाकिस्तान में वो जो करने जा रहा है, चाइना पहले से वहां घुसा हुआ है, उसकी स्थिति समझिए। ईरान इजराइल के बीच में वो कुछ कर नहीं पाया। रशिया यूक्रेन कहते कहते इतना समय बीत गया। छोटे छोटे देशों का युद्ध रुकवा के उसका श्रेय लेने की कोशिश में लगे हुए ट्रंप, उनकी हालत आप समझिए। मैं फिर से कह रहा हूं, इतने शांत स्थिर चित्त होकर जिस तरह से नरेंद्र मोदी की विदेश नीति चल रही है, वो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। और हमारा वो उदाहरण भारत की बढ़ती हुई शक्ति का भी प्रतीक है। इसको यूं भी देखना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं पूछ रही हूँ, एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ, एम्बेसडर वोरा आपसे पूछ लूं या हर्षवर्धन जी से पूछ लूं, ये जो जिस तरह से पाकिस्तान पैरों पर अमेरिका के आ गया है, और डोनाल्ड ट्रंप उसी तरह के नेता भी हैं कि उन्हें इस तरह का जो एक रवैया है वो सही लगता है। जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए वो सही है, जो उनकी हाँ में हाँ ना मिलाए उसको वो तुरंत दुश्मन मान लेते हैं। तो ऐसे में एम्बेसडर वोरा, डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान जैसे देश ठीक लगते हैं जो उनके पैरों में आकर गिर जाएं? उनके लिए तो वही सही है। हमने देखा है कि सिर्फ चुनिंदा देश हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के आगे खड़े हो पाए। हाँ, इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। वो इस्तेमाल, हाँ, वो पाकिस्तान का प्रयोग करेगा ना, जैसा उन्होंने प्रयोग किया था जेलेंस्की साहब का यूक्रेन में, जो तैयार था देश को बर्बाद कर दिया, अपने लोग मरवा दिए, बोला कि अमेरिका तो मेरा अंकल है। अब अमेरिका दुश्मन बन गया, अमेरिका तो बुलाता नहीं है मीटिंग के लिए, जबकि यूक्रेन की पिटाई हो रही है, यूक्रेन की बर्बादी हो रही है, लेकिन यूक्रेन टेबल पे नहीं बैठेगा। पुतिन साहब और ट्रंप साहब आपस में बातचीत करेंगे। तो ये चीज़ मेरा ख्याल पाकिस्तानियों को समझ जानी चाहिए कि अभी उनका फ़ायदा उठाएंगे। ईरान पे अगर कुछ करना चाहते हैं, अफगानिस्तान में कुछ करना चाहते हैं, चीन
चीन के साथ उनके पाकिस्तान के संबंध कमज़ोर करना चाहते हैं। जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा, कई बार उन्होंने किया है, लेकिन मैम एक चीज़ होती है इतिहास में, हम कहते हैं ना द लेसन ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री का कोई लेसन नहीं है, बार बार वही गलतियाँ करते हैं, बार बार वही गलती। जिस दिन अमेरिका का काम हो जाएगा, चाय की प्याले में मक्खी होती है उसी तरह से पाकिस्तान को निकाल के बाहर फेंक देंगे। अगर एक दिन अमेरिका को चुनना पड़ा, किसी भी देश को चुनना पड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच में, अंग्रेजी में कहते हैं ये तो कोई चॉइस नहीं है, नो ब्रेनर, कोई नहीं जाएगा उस तरफ, सब भारत की तरफ देखेंगे। द मार्केट, द पावर, द पीपल सब हमारी तरफ भागे आएंगे। ये तो साफ स्पष्ट है। मैं इसीलिए तो सारी दुनिया हमें कहती है लॉन्ग लिव इंडिया, ग्लोबल साउथ के हम नेता हैं। देखिए मैं एम्बेसडर बोल रहा, देखिए छोटे छोटे देश, पॉलिसी इज वेरी वेरी सक्सेसफुल। देखिए मैं ये जो बात आपने, मैं विवेक जी आपके पास आ रही हूं, उससे पहले मैं जरा एक बयान बताना चाह रही हूं। श्रीलंका में क्या हुआ है, भारत ने जिस तरह का एक स्टैंड लिया है, और मैं ये नहीं कहती हूं कि भारत और अमेरिका दुश्मन हो गए हैं, लेकिन स्टैंड लेना जरूरी है, जरा उसे चलाइए। तो श्रीलंका की संसद में जो सांसद है हरीश डिसिल्वा, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि भारत ने जो स्टैंड लिया है वो प्रेरणादायक है, भारत हमारा सच्चा दोस्त है। अब ये जो बात कह रहे हैं, हमें भारत की तरफदारी करनी चाहिए, और जो स्टैंड भारत ने लिया है वो बाकी सबके लिए प्रेरणादायक है। जरा विवेक जी के पास आ जाइए। विवेक जी, ये इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द स्टैंड इंडिया हैज टेकन। जो छोटे देश हैं वो ये समझ रहे हैं कि भारत स्टैंड ले रहा है और हमें भी लेना होगा। अब इसको आप कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं ये फेलियर ऑफ विदेश नीति। एक मिनट, विवेक जी बोलिए बोलिए बोलिए। पहली चीज तो ये जो स्टैंड जो आप श्रीलंका की बात कर रही है, इट्स अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ओवर देयर, एंड ट्रेडिशनली एवरी कम्युनिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, व्हाटएवर बी द कंट्री, व्हाटएवर बी द पार्टी, हम एंटी अमेरिका, एंटी कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म हैं। वो हमेशा यही बोलेगा हर कम्युनिस्ट, क्योंकि पहली चीज। दूसरी चीज, एम्बेसडर वोरा की बात पे कमेंट करता हूं मैं। सर 1947 के बाद से पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव बीन लॉन्ग टर्म एलाय। उनकी ट्रेड पार्टनरशिप्स रही हैं, मिलिट्री पार्टनरशिप्स रही हैं, और हमेशा वो दोनों साथ रहे हैं। सर हम नहीं साथ रहे अमेरिका के। 71 के वॉर में 7th फ्लीट चल पड़ी थी हमारे खिलाफ। इट इज द रशियन सबमरीन्स व्हिच हेल्प्ड अस आउट। हमारे ट्रेडिशनल एलाय हमेशा यूएसएसआर रहा है, द कम्युनिस्ट रशिया, और चाइना के साथ 62 के वॉर के बाद एक ट्रूस रहा, और 2014 तक हमारे रिलेशंस कभी खराब नहीं रहे चाइना के साथ। ये तो इस सरकार ने आकर के ये जो ट्रंप जो एक नीतियां शुरू करी है, एक फेलियर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी तब शुरू हुआ है। पैलेस्टीन का इशू भी इन्होंने कचड़े में डाल दिया। ऑल पैलेस्टीनियंस आर टेररिस्ट्स, पैलेस्टीन इज अ टेररिस्ट स्टेट, सारा पैलेस्टीनियन आदमी हमास है। ये नए तरह के नैरेटिव यूनाइटेड नेशंस तक, ये नैरेटिव कभी भारत सरकार का नहीं था। विवेक जी भ्रमित मत करिए, ये कभी भी स्टैंड भारत सरकार का नहीं है। ये आपने उससे कंक्लूजन ड्रॉ किया है। भारत सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम ऑल ऑफ हमास इज पैलेस्टाइन, नहीं ये नहीं कहा है। तो आप इसे नहीं मिसकोट मत करिए ना, पाकिस्तान का मिसकोट मत करिए। और सीधी बात है, मुझे एक बात बताइए, क्या कूटनीति ये नहीं कहती है कि रिश्ते बदलेंगे, या कहती है कि वही रिश्ते रहेंगे? मैं अपना हित देखूंगी या नहीं देखूंगी? यहाँ तो रिश्ते हर 6 महीने में बदल रहे हैं मोदी साहब। कहाँ बदल रहा है? कभी कहते हैं चाइना एनिमी कंट्री है और चाइना के थ्रू कांग्रेस देश तोड़ने जा रही है, कभी तो आप ये नैरेटिव बनाते हैं। भाई बताइए अजय जी, चाइना एनिमी कंट्री है? चाइना इज आवर एनिमी? एब्सोल्युटली नॉट। ये आपका ऑफिशियल स्टैंड था? हाँ बोलिए। देखिए आपको बताया था सुचरिता जी, ऑफिशियल फैक्ट क्या है, भारत सरकार का पूरा विश्व जानता है। ये कम्युनिस्ट लोग नहीं जानते, ये चीनी एजेंट कभी नहीं जानेंगे। दूसरा बात, ये नैरेटिव अब बनाने लायक रहे नहीं है, किसी देश की जनता इन पर भरोसा करती नहीं है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में ये तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना साधने लगे। वैसे विपक्ष की कूटनीति क्या है वो मैं बता देता हूँ। विपक्ष की कूटनीति महान है कि देश जब लड़ाई कर रहा हो, गलवान युद्ध के मोर्चे पे हो, तब विपक्ष का नेता जाके चीनी दूतावास में डिनर करे, ये विपक्ष की कूटनीति है। राजीव गांधी फाउंडेशन को विपक्ष में होने के बावजूद विदेशों से 1 करोड़ की फंडिंग मिल जाए, ये विदेश की कूटनीतिक जीत है। सत्ता पक्ष की क्या कूटनीतिक जीत है, जब ये लोग सत्ता पक्ष में थे कि हम भारत के सत्ता पक्ष हैं, लेकिन जाके चीन की कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के साथ पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइन करेंगे, देश को नहीं बताएंगे। ये आपकी कूटनीति है, आपकी कूटनीति। आपको मुबारक भाई साहब, हमारी कूटनीति में देश आगे बढ़ रहा है, और अगले 30-40 साल तो हम रहेंगे ही, तो देश हमारी नीति पर आगे बढ़ेगा। अपीजमेंट पॉलिटिक्स चलेगी नहीं। जो बहुसंख्यक जागृति हुई है, जो हिंदू जागृति हुई है, उससे सिर्फ आप परेशान नहीं है, पूरा विश्व परेशान है, हम जानते हैं इस चीज को। हम उसी के हिसाब से अपनी कूटनीति चला रहे हैं।
होने दीजिए परेशान। आप हिंदू ठेंगे से हमें परवाह नहीं है, भारत आगे बढ़ते रहेगा, आप जैसे लोग पीछे जाते रहेंगे। आप लोग एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आ गए हैं, बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट भी हो जाइए, है ना। चलिए धन्यवाद, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं। मुझे ये लगता है कि जो मुलाकातें होने वाली है उन पर तो नजर बनी रहेगी। विवेक जी, लेट्स बी वेरी क्लियर कि हमें भारत का हित देखना है। आप क्यों हमेशा सिटिंग ऑन द फेंस या फिर दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं? भारत का हित क्या है इस वक्त, मुझे ये बताइए, भारत का हित क्या है विवेक जी, टेल मी। हाँ, भारत का हित है गो बैक टू द नेहरूवियन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइन। अच्छा, यू हैव टू चूज योर फ्रेंड्स। इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को बाय बाय कहिए। तो नहीं, आपने कहा गो बैक टू द नेहरूवियन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइंड, तो आपको क्या लग रहा है इस वक्त क्या है? इस वक्त अलाइंड है। हाँ, नेहरू को गालियां जरूर दी जाती है, लेकिन वापस उन्हीं की पॉलिसीज पर जाना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को, और जा रहे हैं। he is going to China. He better go to China. He better talk to the Russians and वो नॉन अलाइंड है। एक मिनट हर्षवर्धन जी, होनी चाहिए। नहीं, हर्षवर्धन जी, नेहरूवियन पॉलिसी वाज द राइट पॉलिसी, बोल रहे नॉन अलाइंड पॉलिसी लीजिए। तो हमने कौन सी अभी अलाइंड पॉलिसी ली है? मैं सिर्फ पूछ रही। सुचरिता जी, पहली बात तो ये कि नेहरू जी को कोई गाली नहीं देता है, नीतियों पर आलोचना होती है। वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इस तरह से गाली देना, ये करना, ये सब विवेक जी को बोलना नहीं चाहिए। ये कम्युनिस्टों की बड़ी खराब आदत है। दूसरा ये कि एकदम नेहरू जी की पॉलिसी पे नहीं जाना है। हम अवसर मिलेगा तो चाइना को नहीं देंगे यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप, नहीं देंगे भैया, बहुत नुकसान किया है। हम चीन को 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन नहीं देंगे, इसको समझिए। ये दोनों का दोनों हम नहीं करने वाला है। हमें नेहरू जी की नीति पर गलती से भी नहीं जाना है। हमें स्ट्रॉन्ग भारत के पक्ष रखने वाली, अपने हितों को साधने वाली नीति करनी है, फिर वो चीन हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई देश हो। विवेक जी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मत कीजिए। राहुल जी, वैसे ही मैं आपको एक बता दूं, खबर बता दूं कि चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आ रहे हैं। अब चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, विवेक जी इसको क्या कहेंगे? हम उनके पीछे भाग रहे हैं या वो हमारे पीछे भाग रहे हैं? चीन के विदेश मंत्री का भारत आना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कदम है। चीन के विदेश मंत्री विल बी इन इंडिया। अब आप तय कर लीजिए किसके पीछे कौन भाग रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये बड़ी खबर है। जरा अपने दर्शकों को मैं बता रही हूं कि भारत को दौरा करेंगे चीन के विदेश मंत्री, और ये भारतीय प्रधानमंत्री के चीन दौरे से पहले हो रहा है। वो भारतीय प्रधानमंत्री चीन एससीओ की बैठक के लिए जाएंगे, और वहां पर ये कहा जा रहा है कि वो शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। वैंग यी जो चीन के विदेश मंत्री हैं वो भारत आने वाले हैं। अब ये बताइए, ये अलाइंड है या नॉन अलाइंड है? मुझे नहीं पता है, क्योंकि वरुण जी, ये अलाइंड है या नॉन अलाइंड है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये गर्माहट है रिश्तों में, क्योंकि एक समीकरण तो बदल रहा है और बदलना पड़ेगा। जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा, बदल चुका है, चीजें बदली हैं। इसको वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे? सुचारिता जी, मैंने आपको कहा ना, जिसको क्लैरिटी नहीं है विदेश नीति की, बार बार कह रहे हैं नेहरू ने 32,000 तंज कसने का प्रयास कर रहे हैं। अटल जी जाकर के क्यों तिब्बत को अभिन्न अंग माने आए थे, उस पर भी क्रिटिसिज्म करें। मैं कह रहा हूँ अजय आलोक जी से पूछो कि गलवान घाटी का युद्ध हुआ, स्पेशल फोर्स है मिलिट्री की, आर्मी की, उसका क्या नाम है बताएं जरा, किसी को पता है तो यहाँ नहीं बता पाएंगे। बस कांग्रेस को कोसना, राहुल गांधी को कोसना, विपक्ष को कोसना, गांधी परिवार को कोसना, ये नीति नहीं होती है। ये विदेश नीति जो इंदिरा जी, राजीव जी और नेहरू जी, अटल जी सबकी थी, उस पे आना ही पड़ेगा। विवेक जी ने सही कहा है, उसी पे वापस आ रहे हैं। मोहन भागवत जी ने भी कल स्टेटमेंट दिया है, जो मध्यम वर्ग की समस्याओं को कराया, वो भारतीय समाजवाद का रिफ्लेक्शन है। अब आप सोच लीजिए, जो चार मुलाकातों की मैंने जिक्र किया, उसमें एक और मुलाकात जोड़ लीजिए 18 अगस्त। 15 अगस्त को पुतिन ट्रंप की मीटिंग है, 18 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। तो ये समीकरण बदल रहे हैं। देखिए, हम जैसे चर्चा कर रहे हैं, इनका असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है। तो ये बार बार ये कहना कि भारत दूसरे देशों के पीछे भाग रहा है, नहीं, दूसरे देशों के लिए भी ये मुलाकातें इंपॉर्टेंट है, एंड इंडिया इज इंपॉर्टेंट, भारत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये मुलाकात हो रही है, इसीलिए ये दौरा हो रहा है। मुझे बस इतना ही कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत से जुड़ने। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH